बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब लोहार रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन वह ईमानदार और मेहनती था। वह रोज लोहे के औजार बनाकर गांव वालों को बेचता, पर मुश्किल से ही 2 वक्त की रोटी कमा पाता। एक दिन हरिया जंगल से लकड़ी लेने गया। अचानक उसने एक अजीब सा हिरण देखा। हिरण का शरीर सुनहरा चमक रहा था और उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। यह कोई साधारण हिरण नहीं था। हिरण डरकर भागने लगा, लेकिन अचानक वह एक झाड़ी में फंस गया। हरिया ने देखा कि हिरण बुरी तरह झटपटा रहा है। वह दौड़कर गया और झाड़ी काटकर हिरण को आजाद कर दिया। हिरण थोड़ी देर तक हरिया को देखता रहा, फिर बोला, हरिया, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कोई साधारण हिरण नहीं हूँ, मैं एक जादुई हिरण हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। हरिया चौंक गया। तुम बोल सकते हो? हिरण मुस्कुराया और बोला, हाँ, और मैं जो कहता हूँ वह पूरा भी होता है। तुम जो चाहो मांग लो। हरिया कुछ देर सोचने लगा, फिर बोला, मुझे कोई महल धन दौलत नहीं चाहिए। बस इतना कर दो कि मेरा घर कभी खाली ना हो, हमेशा अनाज, कपड़े और जरूरी सामान बना रहे, ताकि मैं और मेरे परिवार को कभी भूखा न सोना पड़े। हिरण ने अपने सींगों से जमीन को छुआ और बोला, जाओ, तुम्हारी झोपड़ी अब किसी महल से कम नहीं होगी। बाहर से साधारण पर अंदर से स्वर्ग जैसी। जब तक तुम ईमानदारी से जियोगे, यह वरदान हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हरिया ने हिरण को धन्यवाद दिया और घर लौट आया। जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला, वह दंग रह गया। मिट्टी की झोपड़ी अंदर से सोने की दीवारों, मखमली गद्दों और स्वादिष्ट खाने से भरी हुई थी। अलमारी में सुंदर कपड़े थे और चूल्हे पर हमेशा गर्म खाना बना रहता। धीरे धीरे गांव वालों को भी पता चल गया कि हरिया के पास कुछ रहस्यमय शक्ति है, लेकिन हरिया ने कभी घमंड नहीं किया। वह अब भी रोज मंदिर जाता, जरूरतमंदों की मदद करता और बच्चों को पढ़ाता। कई साल बीत गए। एक दिन वही हिरण फिर आया। इस बार उसने कहा, हरिया, मैं देख रहा हूँ कि तुमने मेरे वरदान का गलत इस्तेमाल नहीं किया। तुम आज भी वैसे ही विनम्र और नेक दिल हो। मैं तुमसे विदा लेने आया हूँ, लेकिन तुम्हारी भलाई की कहानी अब दूर दूर तक फैलेगी। हरिया ने झुककर हिरण को प्रणाम किया। हिरण एक चमक में बदलकर आसमान की ओर उड़ गया। उस दिन के बाद हरिया को किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसके नेक कर्म ही उसका सबसे बड़ा जादू बन चुके थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिली है कि ईमानदारी, करुणा और मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।